उसी घर की एक पढ़ने वाली छात्रा यहाँ पे चारा डालने के लिए आती है और वो नालायक फिर भी वही हरकत करता है। तो फिर दोस्तों बर्दाश्त से बाहर है। अब ये परिवार क्या चाहता है इनसे जानेंगे, क्योंकि इन्होंने अभी एक एप्लीकेशन पुलिस स्टेशन में दी है और क्या ये चाहते हैं, क्या हुआ, तो वो जान लेते हैं एक बार। तो अब जो सच्चाई है ना वो बताओ कि क्या मामला है और गलती क्या उसने की है, कब से ये हरकत चल रही है, क्या था वो? ये हरकत है भैया 3-4 महीना होगा लगातार ना ऐसा है। उकाव चुकाव हम मिल जाए तो ठीक है। हाँ। और निकलना की तो हम तो मिल जा, हमने कैसे लगातार हाँ, यहाँ से गुजरता ही है। हाँ। तो जब हम हुसून पसून ने लामा हिंदू। अच्छा। और जब वो आदमी नूसू आवे नूसू नहावे का दिन आवे। हाँ, नूसू आवे। जब हमारा मुहनूलू रहे। हाँ। जब वो हमारा खस के निकाले मोटरसाइकिल। अच्छा। और जब वो हाथ लगा के निकले वो कहीं कहीं तो जरूर लगाए वो। मतलब वो है चाहे हम बाढ़ में गिरा, हाँ चाहे बाढ़ में गिरा चाहे हम किथे गिरा। ठीक है। एक दिन भाई मैं तप गई, मेरे दूर जा पड़ो। अच्छा। और वो ना मानो मैं खड़ी रही, मेरे या बात का जान ना सुहा कर खुंदक भी गई। अब मैं अपने परिवार से कहूंगी पीछे करता हूँ ना मान रो जी। मैंने फिर अपना बाड़ा कन से कह दी जी। मैंने की भाई एक आदमी मेरी जिंदगी में कोई सहट ना, एक आदमी बोले सहट रहो भाई, तुम ये पीछा ये ना छोड़े जी। वो ना छोड़े तो इन्होंने का दिन बीच में ये बाड़ा कन ना करो, ये बुद्धो हीन सोवे। आज एक लड़की भेज दी हमने। मैं बढ़ गई बाथरूम में। हाँ। आऊं तो मैं गेले हूँ। अच्छा। आज माने तो जाने का आज वहाँ पहलू हाथ चलाए माने ते हराम तसलो चला दियो उल्टो खरामी तो फाड़ दूंगी। हाँ। जैसा कि आप सब जानते हैं ये मेवाती कल्चर भी है और पुराना रीति रिवाज है। जब सुबह फजर की अजान लगती है तो घर की महिलाएं, बहन बेटियां, बहू बेटियां चारा डालने के लिए, अक्सर काम करने के लिए अपने घर से अपनी प्लॉट में आती हैं, यानी कि जहां पर पशु भैंस बकरी बंधी रहती हैं। ऐसा ही मामला आज रनियाली गांव से प्रकाश में आया है। दोस्तों 200 मीटर दूर एक मकान होता है और इतनी ही दूरी पर एक प्लॉट होती है। अब चाहे मकान की बात हो या प्लॉट की बात हो दोस्तों, ये बिल्कुल फ्रंट पर होते हैं, ऑन रोड पर होते हैं। महू चौपड़ा की तरफ से तिहरा मोड़ के लिए जो रोड जाता है उसी रोड पर आता है ये रनियाली गांव और इसी गांव के मेन रोड पर है इस आदमी का मकान। अब होता ये है दोस्तों, एक नहायत शरीफ और इज्जतदार परिवार बताया जाता है इस गांव का। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बीसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक पर आज की सच्ची घटना। दरअसल ये जो कहानी है और ये जो इंसिडेंट है ये मेवात के गांव रनियाली की है, जिसके बारे में जानकर और सुनकर आपको बड़ी हैरानी होगी कि मुझे लगता है कि हर गांव में कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ ऐसी वारदात जरूर होती होगी। दरअसल दोस्तों मैं बात कर रहा हूं हरियाणा प्रदेश के जिला मेवात की, जहां फिरोजपुर विधानसभा क्षेत्र का एक गांव रनियाली आता है। दोस्तों ये गांव महू चौपड़ा से जब आप तिहरा मोड़ के लिए जाएंगे तो इसी रोड पर पड़ता है। दोस्तों इस रनियाली गांव के मेन रोड पर एक घर पड़ता है और एक प्लॉट पड़ती है। दोनों के बीच में जो दूरी है वो लगभग 200 मीटर की है। अक्सर ये आप सबको पता है कि जब सुबह के वक्त फजर की अजान लगती है तो घर की बहू बेटियां जो होती है, जो जागरूक बहू बेटियां होती हैं, तो वो घर से निकलकर अपनी प्लॉट में जाती हैं। किसके लिए? वो जाती हैं पशुओं के लिए चारा डालने के लिए, हर रोज की तरह दूध काटने के लिए, पानी पिलाने के लिए और शानी करने के लिए। ऐसा ही सिलसिला इस गांव में लगातार चल रहा था। लगभग 45 साल की एक महिला है जो अक्सर चारा डालने के लिए अपने घर से अपनी इस प्लॉट में आती है। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, फजर की जब अजान लगती है उसके कुछ देर बाद या उसी समय एक बंदा मोटरसाइकिल लेकर के आता है जिसकी उम्र लगभग 40 साल बताई जा रही है। तो वो क्या करता है दोस्तों, वो पहले से ही तीख लेता है या फिर घात लगाकर कहीं बैठा रहता है। वो उसी समय मोटरसाइकिल लेकर के वहां से गुजरता है जब इस घर की कोई बहू बेटी चारा डालने के लिए घर से प्लाट की ओर जाती थी। और जैसे ही महिला के पास से वो गुजरता था तो मोटरसाइकिल धीमी करता था और उस महिला के ऊपर हाथ डालता था। वहां से उसका दिल करता था वो उस महिला को छू लेता था, यानी कि उनके हाथ लगाकर मोटरसाइकिल तेज गति से भगा लेता था।
तो दोस्तों ये सिलसिला लगभग पिछले 3 महीने से जारी है। अब वो महिला बहुत परेशान हो चुकी थी कि आखिरकार ये बंदा कौन है। तो उस महिला के सर पर जो टप रखा था वो भी गिर जाता है और महिला बचने के लिए कीकरों की और महिला अपने आपे को बचाने के लिए रोड पर जो कीकर होती हैं, जो पेड़ होते हैं कांटेदार, उनमें जा गिरती है। लेकिन वो दरिंदा मोटरसाइकिल बिल्कुल धीमी करके और उस महिला की तरफ बढ़ा करके उस महिला को हाथ मार देता है और वहां से भाग जाता है। तो दोस्तों वो महिला फैसला कर लेती कि आज मुझे बताना चाहिए परिवार को। दोस्तों वो महिला दिल में फैसला कर लेती है कि अब मुझे इस घटना के बारे में घर वालों को बताना चाहिए। तो उसने अपने लड़कों के लिए, परिवार के लिए, अपने पति के लिए और गांव के चौकीदार के लिए ये पूरी दास्तान सुना डाली और उसने कहा कि ऐसे ऐसे एक व्यक्ति मेरे पीछे लगा हुआ है और वो पीछा छोड़ ही नहीं रहा है। मैं बहुत मजबूर हो चुकी हूँ कि मेरी जिंदगी में ऐसा कोई गंदा आदमी आया नहीं और इस बुढ़ापे में ये गंदा आदमी कहाँ से मेरे पीछे पड़ा है। तो दोस्तों इस कहानी में बीते रोज एक नया मोड़ आ जाता है, जिस नए मोड़ के बारे में सुनकर आप बहुत आश्चर्य करोगे। दोस्तों जब वो महिला चारा डालने के लिए आती थी तो कभी उसकी बहू उसके साथ आती थी तो कभी उसकी बेटी उसके साथ आया जाया करती थी काम करने के लिए। तो दोस्तों फिर ऐसा होता है कि एक दिन जो महिला है, जैसे घर में खड़े होते हैं काम करने के लिए समय होने पर, तो बेचारी बाथरूम में पेशाब करने के लिए चली जाती है और वो जो लड़की होती है बेचारी वो चारा डालने के लिए उस दिन आ जाती है। लेकिन जैसे ही वो घर से निकलती है तुरंत वो मोटरसाइकिल वाला आता है और वो उस लड़की की तरफ हाथ बढ़ाता है। लेकिन लड़की नौजवान थी, पढ़ी लिखी थी। उस लड़की ने अपना बचाव तो कर लिया, लेकिन उसके हाथ में जो बाल्टा था उस लड़की ने फेंक कर उस व्यक्ति में मार दिया और उसे जोर जोर से गाली गलौज करने लगी। तो दोस्तों इसके बाद में वहां एक जमींदार लौटा हुआ था और मोटरसाइकिल भी उसी वक्त वहां खड़ी थी। तो उससे थोड़ी ही दूरी पर उस लड़की का पिता लेटा हुआ था। जैसे ही बेटी की आवाज उनके कानों में जाती है वो फटाफट खड़ा होता है और मोटरसाइकिल पर सवार हो जाता है। और उसे पहले से ये पता था क्योंकि माँ ने बता ही दिया था ऐसा कुछ चल रहा है। और जैसे ही उसकी नजर उस बाइक सवार पर पड़ी तो वो अपनी लाठी लेकर के और मोटरसाइकिल लेकर के उसके पीछे दौड़ पड़ता है। इसी तरीके से एक के बाद एक कई गांव की मोटरसाइकिल उसके पीछे लग जाती हैं। अब उनकी रेस होती है दोस्तों, कभी वो आगे, कभी बराबर, कभी पीछे। इसी तरीके से वो बंदा लगभग 3-4 किलोमीटर दूर तक भागता रहा। आखिरकार ये होता है कि कई किलोमीटर दूर जाकर के एक गांव पड़ता है हिरवाड़ी, और उस हिरवाड़ी के आसपास वो बंदा होपलेस होकर के गिर जाता है। रोड से नीचे खेतों में उसकी बाइक जा गिरती है और वो भी गिर जाता है। और लड़की का पिता अपनी मोटरसाइकिल रोक करके उसमें एक लाठी जोर से धर देता है, जिससे उसके थोड़ी बहुत चोट लग जाती है और वो वहां से भागने में नाकामयाब हो जाता है। तो वहां पर शोर मच जाता है, गांव इकट्ठा हो जाता है और इस मामले के बारे में पता लग जाता है आखिर ये मामला है क्या। वहां से दोस्तों समझा बुझा करके उस जमींदार को भेज दिया जाता है। फिर वो आदमी क्या करता है, छल कपट से अपने आप को बचाने के लिए लड़की वालों से पहले ही जाकर थाने में रिपोर्ट कर देता है, मेडिकल करा लेता है और कहता है कि तरह तरह के लांछन लगा करके कि मुझे घेरा है, मुझे मारा है, मेरा हाथ पर तोड़ा है। जब लड़की वालों को इस बारे में पता लगा कि उस बंदे ने ये कर्म किया है, पिछले कई महीनों से कर रहा है और अब अपने बचाव के लिए वो मेडिकल करा करके पुलिस स्टेशन पहुंच गया है, तब दोस्तों ये जो लड़की वाले होते हैं, क्योंकि मामला बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, तब बेचारे मजबूर होकर के ये इज्जतदार फैमिली मीडिया के सामने आती है। हालांकि उस नौजवान लड़की को हम मीडिया के सामने नहीं लाए हैं, लेकिन उसकी माँ, उसका बाप और उसका भाई हमारे सामने आए और उन्होंने पूरी घटना के बारे में बताया। आज तो दोस्तों रनियाली गांव का ये पूरा वाकया है। अब आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में राय बताएं कि सजा किसको मिलनी चाहिए। उस व्यक्ति को मिलनी चाहिए जो हर रोज बाइक लेकर के आता था और घर की बहू बेटियों के हाथ लगाकर भाग जाता था, या फिर इस पीड़ित परिवार को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि एफआईआर दोनों तरफ से, क्योंकि एप्लीकेशन पुलिस स्टेशन में दोनों तरफ से दे दी गई है। अब ये पुलिस के ऊपर डिपेंड करता है
कितनी बारीकी से इस मामले की जांच करती है, किस प्रकार से सच्चाई उगलवाती है इन दोनों तरफ से, किस प्रकार से सच्चाई लेकर के सामने आती है और कौन असली दोषी घोषित होता है और किसको क्या सजा दी जाती है। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं हरियाणा पुलिस के जवानों से, अफसरों से, कि इस मामले की जो सच्चाई है मीडिया के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, हमने भी इसकी जांच पड़ताल की है और ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई है। आपने मेवात आज तक के माध्यम, अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेवात आज तक के माध्यम से, अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेवात आज तक पे जाकर देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। पूरी ग्राउंड रिपोर्ट मैंने डाली है और थोड़ी सी क्लिप इस वीडियो में भी मैं चलाऊंगा उसी पीड़ित परिवार की। तो दोस्तों, हमारी जांच पड़ताल के अनुसार जो पाया है वो ये है कि ये लड़की वाले बहुत परेशान थे और मजबूर थे। वो व्यक्ति बहुत ही घिनौना किस्म का अपराधी है जो महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें करता है। ऐसे गंदे आदमी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। प्यारे दोस्तों, चलते चलते आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसी ही सच्ची घटना हम लेकर के आते हैं इस अरशद बिसरू ऑफिशियल चैनल पर, और जो ग्राउंड रिपोर्ट होती है उसे हम दिखाते हैं अक्सर मेवात आज तक के अपने प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसी वक्त कर लीजिए। इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के लिए जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। तो प्यारे दोस्तों, इन्हीं चंद शब्दों के साथ अब आप मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन।